फिर हम उपस्थित हुए हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 9 को लेकर। इससे पिछले क्लास में हम बताए थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका कॉमन सिस्टम बताइए। कॉमन सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी जो संख्या है वो कम है, सिर्फ उसके थीम को समझना है और किसी भी क्वेश्चन का जवाब जो है वो आसानी से देने में दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न सिस्टम, इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न सिस्टम क्यों है? कॉमन सिस्टम से ही काम क्यों नहीं चला? इस पर हमारे जितने भी वैज्ञानिक थे, जिस देश में भी प्रॉब्लम हुआ, उन सभी देशों के वैज्ञानिक एक जगह एकत्रित हुए और उसका नाम रखा गया IUC। इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स। जितने भी केमिस्ट थे, सभी देशों के केमिस्ट एक जगह एकत्रित हुए और जिसके कारण से इसका दूसरा नाम जो है वो जेनेवा सिस्टम है। इसलिए क्योंकि यह जो संघ बना था वो जेनेवा में बना। बाद में चल करके इस कमिटी में इस सिस्टम से जो भी नियम बना, उस नियम को आगे चल करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और उस मॉडिफिकेशन में फिर से इसका नाम बदल दिया IUPAC। ऐसे सभी जगह पर यहाँ डॉट होता है, किसी भी किताब में बिना डॉट का नहीं लिखा रहता है, लेकिन कुछ इसको IUPAC बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं उनकी मर्जी है, किसी किताब में ऐसी चर्चा नहीं है। तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार बोर्ड परीक्षा में इसके फुल फॉर्म पूछे गए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, यह अति आवश्यक है। अब है क्या कि इस सिस्टम में नाम लिखने का जो प्रक्रिया है वो कॉमन सिस्टम से डिफरेंट है। जैसे किसी बच्चे का नाम घर में अलग होता है, जो उसके मर्जी से रखा जाता है, जो माता पिता के सहूलियत के अनुसार रखा जाता है, और एक नाम होता है जो उसके सर्टिफिकेट पर लिखाता है, जिस नाम से वो जाना जाता है। तो आप भी देखते होंगे कि जो नाम उसके सर्टिफिकेट पर होता है, जब भी प्रयोग होता है तो उसी नाम का प्रयोग होता है। इसके बाद वाले नाम को हम लोग उतना वैल्यू नहीं करते। हाँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम जो बोलचाल की भाषा में है वो और जो सर्टिफिकेट में है वो सेम होता है। लेकिन ऐसा इसमें भी है, क्योंकि जितने भी फंक्शनल ग्रुप बताया गया है आपको या नहीं बताया गया हो तो हम आगे बताएंगे, उस सब में अल्केन को ज्यों का त्यों रिसीव किया गया। उसका IUPAC और कॉमन सिस्टम एक है।
बाद में जितने भी फंक्शनल ग्रुप बने उन सभी फंक्शनल ग्रुपों का कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम अलग अलग बना। अब है क्या कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम के आधार पर बनाया गया। जैसे आप जानते हैं कि रमेश कुमार सिंह लिखी और रमेश कुमार झा लिखी, आपको पता चलेगा कि इस दोनों नाम में सिमिलरिटी है, लेकिन लास्ट के टाइटल के आधार पर हम समझ जाते हैं कि दोनों का जो कास्ट है या दोनों का जो फैमिली ग्रुप है वो अलग है। तो इसमें बहुत सारा चीज सेम है। सेम वाले पार्ट को वर्ड रूट कहा गया और जो हमारा फैमिली नेम है उसको फैमिली नेम के आधार पर एकत्रित किया गया या उसको रखा गया। उस फैमिली नाम के आधार पर हम किसी भी वर्ड रूट में जोड़ते जाएंगे तो वो बदलते जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारा वर्ड रूट है वो आपको याद करना पड़ेगा, वो याद रहेगा। और फैमिली नेम अगर आपको याद है उसका, तो उस दोनों की सहायता से आप IUPAC सिस्टम को आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह वीडियो आपको सिर्फ समझने के लिए दिया गया है, ये वीडियो कंप्लीट स्टडी के लिए नहीं है। आप चाहेंगे कि आप घर बैठे और सारा चीज़ हम वीडियो के जरिए प्राप्त कर लें, तो आप जान लीजिए कि जहाँ से भी आपको वीडियो मिलता होगा वहाँ किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का कंप्लीट वीडियो नहीं रहता। मैंने देखा है कई लोगों का फिजिकल का क्लास, तो उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है वो हमने आज तक किसी किताब में नहीं देखा। जैसे मैंने देखा एक जगह पर कि मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किए हैं, जो गलत है, किसी भी NCERT के बुक में नहीं है या जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें नहीं। हाँ, ये था, ये कब था जब हम लोग पढ़ते थे तब, लेकिन अब आपके सिलेबस में, आपके सिस्टम में, आपका जो चैप्टर है उसमें सुधार किया गया है, तो वो अभी भी पुरानी परंपरा को ही अपनाए हुए हैं। दूसरी बात, ये जो कैपिटल M होता है वो मोलरिटी का यूनिट है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी बात, मैंने ये भी देखा कि उन्होंने मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है, जो गलत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो उसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए, आप में एक गड़बड़ी यही है कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ते हैं। आप 10 गो शर्ट खरीद सकते हैं, 10 लाख रुपया किसी के ऊपर खर्च कर सकते हैं अय्यासी में, लेकिन आप किताब नहीं खरीदते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है कि टीचर सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। ये बात हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप किन्हीं का भी वीडियो देखिए जो यहाँ से प्रसारित करते हैं, उनके क्लास में पढ़ाने का तरीका अलग है और आपको जो वीडियो दिखाया जाता है वो वीडियो अलग है। लेकिन ध्यान रहे, हम भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक पार्ट हम ऑर्गेनिक को साथ में लेके चलेंगे और इसके साथ साथ फिजिकल हम जहाँ तक पढ़ा चुके हैं क्लास में उससे आगे का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि शुरू से वीडियो बनाना अब संभव नहीं है। लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो अभी चलेगा और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि आपको दिसंबर तक क्लास खुलने की संभावना नहीं है। फिर भी जो विद्यार्थी हमारे सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं, क्लास में हम भले ही पूरा इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन उनको हम PDF फाइल भेजते हैं, जिस PDF फाइल को आपको कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद उसका फिगर खींचना है, फिगर खींच करके हमारा जो पर्सनल WhatsApp नंबर है उस पर आपको सेंड करना है। मैंने ये भी महसूस किया है कि बहुत विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीक़ा से घर पर रह के स्टडी कर रहा है, हम उसके क्रियाकलाप से बहुत खुश हैं। कुछ को मैंने देखा कि ग्रुप वो छोड़ दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि इतिहास है। आप मेरा इतिहास किसी अपने अगल बगल के बच्चों से पूछिए, वो आपको बता देगा कि हमारे यहाँ पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, पढ़ना ही पड़ता है। और जो चाहेगा कि हम अय्यासी करके पढ़ लें वो हमारे यहाँ नहीं टिकेगा, उसको हम दूर से ही
नमस्कार करते हैं। आप घर पर रहिए, आप जड़ी बूटी की तलाश में रहिए, आप गंदा गंदा चीज़ सब क्लास में सीखिए, ये आपको सही लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई लिखाई हुआ है वो हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। आज हम जो भी हैं हम उनके बदौलत हैं, उनको हम कभी नहीं भूलते हैं। आप लोगों की तरह हम गद्दार नहीं हैं। खैर जो भी हो, मैंने एक जगह और वीडियो में देखा है जिसमें Fe के वैलेंसी को चर्चा किया गया है +6 है। ऐसा कोई कंपाउंड बता दीजिए कि Fe का वैलेंसी या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाता है तो हम मानेंगे। इसलिए हमको ये नहीं करना है कि गलत पढ़ाते हैं, हमको ये करना है कि जो पढ़ाई का सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग क्वेश्चन वाइज पढ़ाते हैं। आप बताइए कि अगर किसी चीज़ का थ्योरी हम आपको समझा देंगे तो क्वेश्चन तो आप खुद बना लीजिएगा। तो टीचर जो अच्छे होते हैं उनका पहला काम होता है कि अधिकांश काम वह विद्यार्थी से करावे, न कि अपने करने पर विश्वास। हम आपको उंगली पकड़ा के बहुत दिन नहीं चल सकते हैं, हम आपको उंगली धरा करके नहीं सिखा सकते हैं कि चलिए। हम आपको कहेंगे कि आप कॉन्फिडेंट बनिए और अपने आप चलिए, क्योंकि ये जो रास्ता है वो आपको खुद तय करना है। हम सिर्फ कैटलिस्ट का काम करेंगे, इससे ज़्यादा हमसे उम्मीद नहीं कीजिएगा। खैर जो भी है, फिजिकल का भी हम वीडियो बना रहे हैं, हम आपको बहुत जल्द देंगे। आप देख लीजिएगा कि कैसे वो लोग पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाई होना चाहिए। चलिए, तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उसके वर्ड रूट और फैमिली नेम पर डिपेंड करता है। दिस सिस्टम इन विच द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड depends on two factors, is called IUPAC system. IUPAC सिस्टम, तुम इसको IUPAC नहीं बुला सकते हो क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है और ये कोई कंपटीशन का सिलेबस नहीं है, ये तुमको सीखना है, इसलिए इसको IUPAC सिस्टम कहेंगे। और वो 2 फैक्टर क्या है? 2 फैक्टर्स आर, पहला है जिसको हम कहते हैं वर्ड रूट, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं फैमिली नेम कहते हैं। याद रखना कि IUPAC सिस्टम को अगर हम लिखते हैं, याद करना तो संभव नहीं है, जो मैं कहूँगा तुम याद कर लो। वैसे भी मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं मिलता है, विद्यार्थी को बरगलाने वाला काम आज तक हमने जीवन में नहीं किया है, क्योंकि हमारे जितने भी गुरुजन रहे हैं इस दिशा में मुझे कभी कोई ज्ञान नहीं दिया। अब देखो कि यहाँ पर हम आएंगे मॉडर्न सिस्टम, तो हमको ये 2 फैक्टर जानना होगा कि वर्ड रूट क्या है और फैमिली नेम क्या है। अब इसको समझो। पहला है जिसको हम कहते हैं वर्ड रूट। दिस indicates the total number of carbon atom in organic compound। बस इसका यही काम है कि ये आपको इंडिकेट करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
तो उसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है, इसका सिर्फ यही काम। अब जब कार्बन एटम की संख्या मालूम हो जाएगा तो हम यहाँ पर खोजेंगे कि सबका नाम क्या है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर कार्बन 1 होता है इसको हम लोग मेथ के नाम से जानते हैं। एक कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके रूट नेम को हम लोग मेथ के नाम से जानते हैं। तो एक कार्बन का नाम हो गया मेथ। अब यहाँ पर देखिए कि हमने ये एक डैश का प्रयोग किया है। ये डैश बताता है कि ये जब भी जुड़ेगा तो इस साइड से जुड़ेगा, कोई आने वाला ग्रुप अगर जुड़ेगा तो इसके आगे से। आप इंग्लिश के विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड का 2 पार्ट होता है, एक प्रीफिक्स दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स मालूम ही होगा, ये पहले लगता है और सफिक्स बाद में लगता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है। हमारे हिसाब से ये प्रीफिक्स है, ये जब भी लिखाएगा तो पहले लिखाएगा, इसके बाद ही इसका फैमिली नेम जुड़ेगा। चलिए और देखते हैं, अगर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो इसका नाम ईच हो जाएगा, 3 लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा प्रो, 4 लिखते हैं इसका नाम होता है व्यू, 5 लिखते हैं इसका नाम होता है पेन, 6 लिखते हैं इसका नाम होता है हेक्स, 7 लिखेंगे इसका नाम होगा हेक, अगर 8 लिखेंगे इसका होता है ऑफ, 9 लिखते हैं तो इसका होता है नोन, 10 लिखेंगे तो इसका होता है डे। इतना आप 10वीं कक्षा में भी पढ़े हुए हैं, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। अब इससे आगे बढ़िए, इतना ही नहीं है, जैसे यहाँ पर हम 11 देंगे तो इसका नाम होता है अनडे, अगर 12 देते हैं तो इसका होता है दो डे। आप एक चीज गौर कीजिएगा कि ये कभी भी लिखाएगा तो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से लिखाएगा, और आपको अपने लिखने पर कितना कमांड है ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी तरह से लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ना कोई नियम है ना कोई डिसिप्लिन है, क्योंकि ना आपके पास उठने का समय निर्धारित है, न बैठने का है, न जगने का है। हाँ, अभी एक परंपरा चला हुआ है कि मोबाइल के जरिए पढ़ाई करना है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो ये उनकी मर्जी है, हम लोगों का काम है विद्यार्थी को रास्ता दिखाना। हम लोगों का काम ये नहीं है कि विद्यार्थी के बदले सारा काम करना। आप पढ़िएगा आप फायदे में रहिएगा, नहीं पढ़िएगा आप लॉस में रहिएगा। लेकिन ये सिस्टम आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंटर के बाद आपके सामने कैरियर की समस्या आएगी, और हमारे देश में जो बेरोजगारी है किस रफ्तार में है आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जब वैकेंसी नहीं होगा तो आपको सबसे आसान रास्ता बुझाएगा मास्टरी लाइन। तो इस मास्टरी लाइन में जब तक आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, आप तोड़ जोड़ करके किसी के यहाँ से दोस्ती करके किसी को कमीशन दे करके बच्चा नहीं ला सकते हैं, बच्चा आपके पास नहीं पहुँचेगा। क्योंकि पहले के माता पिता बच्चा पर भरोसा करते थे कि चलो ये अब समझदार हो गया है, लेकिन अब के माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। और जो माता पिता अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उनका बच्चा मिसगाइड हो जाता है। इसलिए मैं अपने तरफ से सभी अभिभावकों से अपील करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उस पर कोताही नहीं बरतें। आपके समय की बात अलग थी कि आपको कोई पढ़ने का सुविधा नहीं था, साधन नहीं था, तो आपको लगता था कि हमको पढ़ना चाहिए। आज सुविधा इतना हो गया है कि विद्यार्थी ये सोचता है कि हम नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी हमारा सारा काम चल जाएगा। तो ये सब पुरानी परंपरा है, इसको अपने पास रखिए और जो कहते हैं उतना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूमते रह जाइएगा और ये सोच लीजिएगा कि हमको यहाँ जाएंगे तो मैंने फायदा बुझाएगा, यहाँ जाएंगे तो हमको बिना पढ़ले हो जाएगा, नहीं होगा। आप इस बात को जान लीजिए। अगर हो जाएगा तो आप मेरे सामने आइएगा, हम आपको उचित इनाम देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे 13 देंगे तो ये हो जाएगा अनडेक हो जाएगा, सॉरी
ये हो जाएगा ट्राइडेको। अगर यहाँ पर 14 लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेट्राडेक, ये हो जाएगा टेट्राडेक हो जाएगा। अगर यहाँ पर 15 लिखेंगे ये हो जाएगा पेंटाडेक। इसी तरह से अगर 16 लिखेंगे तो हेक्साडेक हो जाएगा, 17 लिखेंगे तो हेप्टाडेक हो जाएगा, 18 लिखेंगे तो ऑक्टाडेक हो जाएगा। अगर 19 लिखते हैं, 19 लिखते हैं तो नोनाडेक होगा। लेकिन 20 पर जाके फिर ये बदल जाता है। अगर 20 लिखते हैं इसका नाम होता है इकोस, इसका नाम है इकोस। यहाँ कोई सिस्टम में नहीं। हाँ, अब जैसे 21 करेंगे तो हेनी इकोस हो जाएगा, 22 करते हैं तो डो इकोस हो जाएगा, 23 करते हैं तो ट्राई इकोस हो जाएगा। इस तरह से 9 तक आप आगे बढ़िए, 29 तक आपको समस्या नहीं आएगा। लेकिन जब जैसे ही 30 होगा तो फिर वहाँ बदल जाएगा। 30 का हो जाता है ट्राई एकाउंट होता है इसका, 30 का ट्राई एकाउंट होगा। इसी तरह से 31 का हेनी ट्राई अकाउंट होगा, 40 का टेट्रा अकाउंट होगा, 50 का पेंटा अकाउंट होगा। इसी तरह से माने हेक्सा अकाउंट होगा, हेप्टा अकाउंट होगा, ऑक्टा अकाउंट होगा, नोना अकाउंट होगा। लेकिन जब 100 पर जाइएगा तो ये हो जाएगा सेंट, इसका नाम है। और ये काफी है आपकी नॉलेज के लिए। जो भी क्वेश्चन आपको आईआईटी तक या नीट तक या किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इसके बारे में, तो इससे ज्यादा नहीं रहेगा, इसके अंदर है। हाँ, सिलेबस के डिवीजन के हिसाब से 10 तक आपको पढ़ना है 10वीं क्लास में, और 15 से 20 अगर यहाँ पढ़ लेते हैं तो आगे भी आपको किसी तरह का समस्या नहीं होगा। ऐसा मुझे अपने गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त है। इसलिए जो कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप जो सोच रहे हैं कि सीधे फ्री में हम सब कुछ कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे लिए मजबूरी है कि हमारे पास सीबीएसई के भी विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थी, और बिहार बोर्ड में वही बात है कि सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम दोनों तो एक जैसा हो जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम यहाँ का स्पेशल डिमांड होता है। तो हिंदी मीडियम का जो भी थ्योरी है वो हम आपको एक ग्रुप बना दिए हैं। उस ग्रुप के जरिए बच्चों को डेली मिलता है, या जैसे हमको लगता है कि अब देना जरूरी हो गया है, वो हम उसको पीडीएफ फाइल भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए। वहाँ उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने के बाद आपको फिर फिगर खींच करके मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजना पड़ेगा। हम ये लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। जो नहीं लेता होगा उसको हम ग्रुप से हटा देंगे। बाद में आपको जो समझना होगा हमसे या जो कहना होगा कहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है तो हम गार्जियन को भी इसकी सूचना देंगे, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी के गार्जियन का नंबर मेरे पास है। तो मैं फ़ोन खुद करूंगा और उनसे बात करूंगा कि अगर इसी तरह का स्थिति रह जाएगा तो आपका बच्चा अगले साल पास करेगा कि नहीं करेगा। आपके मन में किसी ने ये धारणा बैठा दिया है कि इस बार विद्यार्थी को पास कर दिया जाएगा, तो आप जान लीजिए कि ये नियम 10th के लिए नहीं है, ये नियम 12th के लिए नहीं है, ये बीएससी के फाइनल ईयर के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीच के सेमेस्टर एग्जाम के लिए है या एकेडमिक एग्जाम के लिए है। जैसे अभी तक आपका 11th का एग्जाम हो गया था लेकिन नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि आपको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया गया है 12 में। इसलिए समय को नहीं गंवाइए, समय पर ध्यान दीजिए और इसको याद कीजिए। हम कभी भी किसी भी विद्यार्थी को जो नंबर दिया है उस नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आखिर तैयारी चल रही है या नहीं चल रही है। इसलिए ये आपका हो गया वर्ड रूम। अब इसके अगले क्लास में हम आपको बताएंगे इसके फैमिली नेम के बारे में, फिर इससे आगे पढ़ाई होगा। और हम आपको फिजिकल का भी वीडियो देने वाले हैं, बहुत जल्द देंगे। उस फिजिकल को भी समझिएगा, ये भी समझिएगा, इनऑर्गेनिक भी देंगे वो भी समझिएगा। मतलब आपको घर बैठे हम सारा सुविधा देंगे कि आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि सबसे ज़रूरी है फी जमा करना। लॉकडाउन की स्थिति है, आपके गार्जियन की स्थिति ठीक नहीं है, हम जानते हैं। तो जो भी आपको फी लगता है, ताकि हमको विश्वास हो जाए कि आप हमारे यहाँ पढ़िएगा, तो जो आपको फी लगता है
आप यहाँ ऑफिस खुला रहता है, ऑफिस में आके जमा कर सकते हैं। आपको मैंने अकाउंट नंबर भेजा, उस अकाउंट में भेज सकते हैं। तो किसी जरिए आप चाहें, आपका सिर्फ मन हो, इरादा हो, तो उसके अनुसार आपका समय चलेगा। अगर नहीं चाहिएगा तो सोचिएगा कि हम जैसे काम कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो इसका जो वैलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हम देखेंगे हर विद्यार्थी यही यूज़ कर रहा है, हमको वीडियो देने का कोई शौक नहीं है, हम इसको शट डाउन कर देंगे। और जो विद्यार्थी रहेगा उसको हम व्हाट्सएप के जरिए हो या मोबाइल के जरिए हो, जैसे होगा हम पढ़ाते हैं। अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपका समय नहीं रहता है कि पूरा वीडियो आप देख पाइएगा। आपको तो बस सिर्फ इंटरटेनमेंट से मतलब रहता है, तो इसको आप याद कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इसके फैमिली नेम के बारे में। इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसका PDF फाइल भेजेंगे, उसको आप कॉपी में शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को बार बार देखिए। जो बच्चा आपके संपर्क में है, ये वीडियो फ्री है, ये वीडियो उसको सब्सक्राइब करिए करने के लिए और बेल आइकन दबा देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा हमको बताना उचित नहीं लगता है। इसको देखिए, समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं इसके फैमिली नेम के बारे में। अब तब तक आप इसमें किताब से पढ़ के रखिए, किताब से समझिए। थैंक यू।